अपने ही बयानों को लेकर फंस गई है नुपुर शर्मा और ऐसा फंसी कि अब माफी मांगनी पड़ी। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 27 और आपके साथ मैं हूं बबीता। नुपुर शर्मा, ये नाम तो आपने अक्सर सुना ही होगा। अपने विवादित बयानों को लेकर ये अक्सर ही सुर्खियों में बनी रहती हैं। इनका जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में जो बयान आया था और सबसे जो विवादित बयान बताया जाता है वो है पैगंबर मोहम्मद को लेकर। और इस बयान को लेकर देश में एक उबाल सा आ गया था। इन्हें जान से मारने की धमकी मिलने लगी, सर तन से जुदा तक की बातें होने लगी, नारे लगाए जाने लगे, इनके खिलाफ फतवे जारी कर दिए गए और सिर्फ देश में नहीं बल्कि विदेशों से भी इनको धमकियां मिलने लगी। लेकिन नुपुर शर्मा टस से मस ना हुई, ना ही वो डरी और ना ही वो झुकी। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर अब ऐसा क्या हो गया कि अपने बयान को लेकर नुपुर शर्मा माफी मांगती फिर रही हैं। दरअसल ये जो बयान है वो ऐसा है जिसके बाद उन्होंने तुरंत ही माफी मांग ली। ये जो बयान था वो था बहराइच हिंसा को लेकर। जब वो एक कार्यक्रम में गई हुई थी और उस दौरान उन्होंने बहराइच हिंसा में मारे गए राम गोपाल मिश्रा का जिक्र करते हुए ये कह दिया कि राम गोपाल जो मिश्रा है उनकी जो हत्या की गई है वो गोली लगने से हुई है और उन्हें एक नहीं दो नहीं बल्कि 35 गोलियां मारी गई, उनका पेट फाड़ दिया गया, उनके नाखून नोच लिए गए और यहां तक कि आंखें तक निकाल दी गई। पहले ये बयान सुनिए, फिर आपको इसके बारे में बताते हैं। 35 गोलियां, नखून उखाड़ दिए, पेट फाड़ दिया, आंख निकाल दी। क्यों? दोबारा पूछूंगी, क्या झंडा हटाने के लिए हमारे देश का कानून किसी की निर्मम हत्या करने की अनुमति देता है क्या? तो देखा आपने, ये था नुपुर शर्मा का वो बयान जिसके लिए अब वो माफी मांगती फिर रही है, जिसके लिए उन पर दबाव बनाया जा रहा है। और ऐसा दबाव बनाया गया कि उन्होंने भी तुरंत ही इस पर माफी मांग ली। तुरंत ही वो नुपुर शर्मा जो ना ही झुकती थी और ना ही डरती थी। बार बार इस बात का जिक्र इसलिए कर रही हूं क्योंकि नुपुर शर्मा, जिन्हें एक टाइम पर आयरन लेडी तक कह दिया गया था, क्योंकि कहा जाता था कि अपनी बेबाकी के लिए मानी जाती हैं, क्योंकि नुपुर शर्मा अगर कुछ भी कहती हैं तो अपनी बातों पर अडिग रहती हैं। लेकिन अब वही नुपुर शर्मा अपनी बातों पर अडिग नहीं रह पाई। उन्होंने तुरंत ही माफी मांग ली और वो भी ऐसे नहीं कि लोगों के पास जाकर, सार्वजनिक तौर पर उन्होंने माफी मांगी है। दरअसल बहराइच हिंसा में रामगोपाल मिश्रा की मौत हुई है, ये बात बिल्कुल सच है और ये बात अगर नुपुर ने भी कही है वो बिल्कुल सच कही है। लेकिन ये बात कहना कि उन्हें 35 गोलियां मारी गई, उनका पेट फाड़ दिया गया, उनकी आंख निकाल दी गई, उनके नाखून नोच लिए गए, ये सरासर गलत है। और ये हम नहीं कह रहे बल्कि यूपी पुलिस ने भी ये दावा किया है और इन सारी बातों पर, इन सारे दावों को झूठा बताया है। साथ ही उन्होंने ये अपील भी की है कि इस तरह की अफवाहों को हवा ना दे और ना ही इस तरह की अफवाहें फैलाए, क्योंकि ये अफवाहें कहीं ना कहीं हमने देखा भी है हिंसा का कितना भयावह रूप ले लेती है। तो इस तरह की उन्होंने बात की है, अपील की है। और उन लोगों के लिए भी एक संदेश है कि जो इस तरह की हिंसाएं करते हैं, हालांकि इस बात पर हम सभी, इंडिया 27 भी ये बात कहता आ रहा है, मुखरता के साथ कह रहा है कि उन लोगों को कड़ी से सजा होनी चाहिए जो इस हिंसा के पीछे हैं, जो इस हिंसा की आड़ में मॉब लिंचिंग के जरिए अपने मंसूबों को अंजाम देते हैं। कानून सभी के लिए बराबर है, लेकिन कानून को अपने हाथों में लेने का हक किसी को भी नहीं है, किसी को भी नहीं। चाहे वो नेता हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो सेलेब्स हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो आम हो, चाहे वो खास हो, इस देश के किसी भी नागरिक को अपने हाथों में कानून को लेने का हक नहीं है। और उन नेताओं को भी ये बड़ा संदेश है कि जो ऐसी हिंसाओं पर अपनी राजनीति करते हैं, अपनी राजनीति चमकाते हुए नजर आते हैं, लेकिन जब अन्य जगहों पे मॉब लिंचिंग होती है, अन्य संप्रदायों के लोगों का नाम आता है, तब वो मुखरता के साथ ट्विटर पे अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर जो है
वो ट्वीट करते हुए भी नजर आते हैं, मुखरता से बयान देते हुए भी नजर आते हैं, लेकिन उन्हें यह भी देखना चाहिए कि जो बहराइच हिंसा हुई है, जो यूपी की अभी तक की सबसे बड़ी हिंसा बताई जा रही है, उस दौरान भी उन्हें मुखरता के साथ इसी तरह बोलना चाहिए। उन्हें इस तरह की चुप्पी नहीं साध लेनी चाहिए। तो ये वो बयान था जिस पर नुपुर शर्मा अब माफी मांग रही है। उन्होंने सार्वजनिक तौर पर माफी मांग ली है, लेकिन सवाल जस का तस है, मॉब लिंचिंग चाहे किसी भी संप्रदाय द्वारा हो, चाहे वो किसी के द्वारा भी हो रहा हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी इन्फ्लुएंसर क्यों ना हो, तो उन्हें इसका साथ नहीं देना चाहिए। और ऐसी जगहों पर जो लोग, जो नेता इस पर राजनीति करते मुखरता से बोलते हैं, उन्हें हर तरह के, चाहे वो अहमद हो या फिर राम गोपाल मिश्रा हो, सभी लोगों के लिए बोलते हुए वो नजर आने चाहिए, ना कि इस तरह की चुप्पी साध लेनी चाहिए। आपका इस पर क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। और हाँ, हमारा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।